हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन की फ़ाइल बनाएंगे जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में बनती है। फिजिकल एजुकेशन देखो, ये है ये फिजिकल एजुकेशन की फ़ाइल, प्रोजेक्ट फाइल, इसे हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पेज है, इसमें आ जाएगा मतलब जैसे कि नाम है, ब्रांच हमारा डीएलएड है ही, एंड सेक्शन जो आपका सेक्शन है वो पड़ जाएगा यहाँ पे, और सब्जेक्ट हमारा फिजिकल एजुकेशन। चलिए देखते हैं फाइल हम किस तरीके से बनाते हैं। ये है हमारी योगा। योगा के ऊपर हम फिजिकल एजुकेशन की फ़ाइल बनाते हैं जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में मतलब कॉलेज वाले बनवाते हैं। तो आज हम योगा के ऊपर बनाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे योगा का अर्थ, जैसे योग का अर्थ है एकता या बांधना। यह संस्कृत शब्द के युज से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इस जोड़ने का अर्थ सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्ति चेतना का एक होना। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल करने का एक साधन है, जैसे ये इसमें दिया हुआ है। एंड आगे आप देख सकते हैं योग की परिभाषा आ जाएगी। ये योग का चित्र है एंड ये है इसकी परिभाषा योग की, देख सकते हैं। जैसे कि योग की परिभाषा विभिन्न ऋषियों ने अलग अलग दी, जैसे पतंजलि के अनुसार, वेदांत के अनुसार है, योग वरिष्ठ के अनुसार है। जैसे योग के प्रकार, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग। ये योग के प्रकार हैं 4। और राजयोग, जैसे कि इस राजयोग में हमारे ये दिए हुए हैं, अष्टांग योग भी कहा जाता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान एंड समाधि। जैसे कर्मयोग की ये डेफिनेशन दी हुई है, इसे आप पढ़कर देख सकते हैं एंड लिख भी सकते हैं। जैसे कर्मयोग एंड जैसे ये आ गया हमारा भक्ति योग। ये योग भक्ति के मार्ग का वर्णन करता है और भक्ति की ओर बढ़ाता है। जैसे ये योग के देख सकते हैं आप, ये चित्र दिया हुआ है। ये चित्र दिया हुआ है योग का, जिसकी ज्ञान योग इसकी डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं। इसमें सब कुछ बताया गया है, जैसे आप इसमें दिया हुआ है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं अपनी फाइल में। और ये आ जाते हैं योग के नियम। जैसे योग को खाली पेट करना चाहिए, योग हमेशा खुली हवा वाली जगह पर करना चाहिए, योग के समय साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, योग करते समय नाक से सांस लेनी और मुंह से सांस छोड़नी चाहिए, योग करने से पहले और योग करने के बाद थोड़ी देर तक किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, योग को आराम से और धीरे धीरे करना चाहिए, योग का अभ्यास हल्के कपड़े पहनकर करना चाहिए, और प्राणायाम हमेशा आसान अभ्यास से करना चाहिए। एंड आगे देखते हैं इसमें। जैसे ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। जैसे अष्टांग योग, जैसे कि अष्टांग योग है ये, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार एंड समाधि, ये दिया हुआ है इसकी डेफिनेशन। एंड संस्कृत में इसका अर्थ भी बताया गया है, आप देख सकते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसे संस्कृत में जिस तरीके से लिखा जाता है उस तरीके से, एंड इससे अर्थ भी इसका समझाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इधर देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस चीज़ को संस्कृत में लिखने के बाद इसका अर्थ भी बहुत अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बाद आएगा शारीरिक व्यायाम तथा आसनों में अंतर। जैसे आप देख सकते हैं व्यायाम मुख्यतः बाहरी अंगों को ही बलिष्ठ बनाते हैं तथा इसके विपरीत आसनों शरीर के भीतर अंगों पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन्हें डेफिनेशन बाई पॉइंट वाइज दिया हुआ है, सारे देख सकते हैं आप। इसके आगे भी 3 पॉइंट हैं इसके, चलिए वो दिखाते हैं हम आपको। जैसे ये रहे इसके 3 पॉइंट्स, इसके बाद इसके 3 पॉइंट्स ये आ गए, इन्हें आप देख सकते हैं।
फटाफट इसको ख़त्म करने के बाद, चलिए फटाफट हम इसको ख़त्म करते हैं। फिर आगे आती है हमारी, हमें जो फिज़िकल एजुकेशन की फ़ाइल हम लोग बनाते हैं, इसके आगे हमारे लिए एक रिपोर्ट लिखने के लिए आएगी। चलिए वो देखते हैं रिपोर्ट हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 21 जून योग दिवस पर रिपोर्ट। जैसे कि जो मतलब हमारा योग दिवस है, ये सबको पता है कि योग दिवस हमारा 21 जून को मनाया जाता है। और इस पर जो रिपोर्ट लिखने को आती है वो हम देखते हैं। जैसे जिस हिसाब से ये रिपोर्ट दी हुई है, कॉलेज का नाम, जो आपके कॉलेज का नाम है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि डीएलएड, मतलब जो आपका सेक्शन है उसे लिख सकते हैं। छात्र छात्राओं द्वारा योग दिवस मनाया गया। आज के दिन पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हमने पहले से ही तैयारियां कर ली थी। हमारे डीएलएड कॉलेज के शिक्षकों हमें योग दिवस से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। देख सकते हैं इस हिसाब से पूरी रिपोर्ट दी हुई है यहाँ पर, और आप इसे देखकर लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसके बाद इसमें आगे आता है ये महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी कि योग को आराम से धीरे धीरे करना चाहिए, व प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास से करना चाहिए। ये पूरा डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, और आप बहुत अच्छी तरीके से इसको देखकर लिख सकते हैं। चलो जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत है आगे। रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा जाता है जो हम फिज़िकल एजुकेशन की रिपोर्ट बनाते हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। और इसके आगे आता है आसन। ये चित्र दिए हुए हैं यहाँ पर सुखासन के, सुखासन योग। चित्र दिए हुए हैं ये सुखासन के, सुखासन, ये 2 चित्र दिए हुए हैं। और यहाँ पर ये आसन है, इसे देख सकते हैं। सुविधापूर्वक एक चित्र और स्थित होकर बैठने को आसन कहा जाता है। आसन का शाब्दिक अर्थ है बैठना, बैठने का आधार, बैठने की विशेष प्रक्रिया आदि। जैसे ये सुखासन, ये पूरा डिफाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से किया जाता है। और ये नीचे आ जाएंगे हमारे सुखासन के लाभ हैं। जैसे ये सुखासन के लाभ, जैसे मेरुदंड लचीला बनता है, सकारात्मक सोच बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। इस आसन को करने से क्रोध कम होता है, मानसिक चंचलता कम होती है। एंड आगे देखते हैं हम, ताड़ासन आ जाएगा, और इसका ये चित्र दिया हुआ है। ये देखो किस प्रकार से ताड़ासन किया जाता है, इनको ये डिफाइन किया हुआ है अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये ताड़ासन दिया हुआ है, जैसे ताड़ासन एक योगासन है, अंग्रेजी में इसे प्लेमेंट्री प्लेस कहते हैं, जो की लंबाई बढ़ाने के काम आता है। ये पूरे शरीर को लचीला बनाता है। ताड़ासन करने के लाभ हैं ये, ताड़ासन के लाभ, ताड़ासन की विधि दी हुई है। ताड़ासन के लाभ भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। यह आसन सबसे ज़्यादा लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। यह आसन पेट की चर्बी को कम करने में हमारी मदद करता है, और इस आसन को करने से पीठ दर्द में बहुत जल्द आराम मिलता है। जो ताड़ासन करने में पीठ दर्द में सबसे ज़्यादा आराम मिलता है ये करने से, ताड़ासन। और हमारा आ गया इससे आगे वीरभद्रासन। देखो ये चित्र दिया हुआ है वीरभद्रासन का। वीरभद्रासन किस हिसाब से करते हैं, ये मेल फीमेल दोनों दिए हुए हैं। एंड वीरभद्रासन से दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन ये है। इसके बाद आ जाएगा हमारा वीरभद्रासन करने की विधि।
जैसे कि वीरभद्रासन में पैरों को 3 से 4 फुट फैलाकर सीधे खड़े हो जाते हैं। दाहिने पैर को 90 डिग्री तथा बाहिने पैर को 40 डिग्री तक घुमाते हैं। दोनों हथेलियों को कंधों तक ऊपर उठाते हैं। हथेलियों को आसमान की तरफ खुले रखते हैं। जैसे वीरभद्रासन के लाभ, ये नीचे लाभ दिए हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं आराम से। ये वीरभद्रासन के लाभ हैं एंड ये आप देख सकते हैं। ये 2 लाभ और दिए हुए हैं इधर। प्राणायाम दिया हुआ है यहाँ पे, किस तरीके से प्राणायाम को करते हैं। जैसे और आएगा इसके आगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसका ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पे अनुलोम विलोम प्राणायाम का, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आएगा हमारा अनुलोम विलोम करने की विधि। ये अनुलोम विलोम करने की विधि आएगी, बस यहाँ पे थोड़ा सा और है। इसके आगे अनुलोम विलोम करने के लाभ, बस ये लाभ दिए हुए हैं। और बस हमारा वीडियो, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।